जी मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में? वेरिएबल्स के बारे में तो आप फैमिलियर है। वेरिएबल यूज होते हैं कोई भी वैल्यू होल्ड करने के लिए। वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस टू होल्ड अ वैल्यू। अब हर जो मेमोरी लोकेशन है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। ये वेरिएबल्स है, ये रैम में बनते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, वहां पे वेरिएबल्स बनते हैं। अब हर वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। एड्रेस से बगैर तो जो वेरिएबल्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब हमने अगर उस एड्रेस से डेटा को एक्सेस करना है तो अब हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए ताकि हम उससे डेटा एक्सेस कर सके। अब कंपाइलर ने ये काम हमारे लिए आसान कर दिया है। हम वेरिएबल बनाते हैं और उसके साथ ऑटोमेटिकली मेमोरी एड्रेस अटैच हो जाता है, हमें नहीं करना पड़ता। जब हम सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिख के उसकी वैल्यू शो करवाते हैं तो उसकी वैल्यू शो हो जाती है। इसको समझने के लिए ये आज का बेसिकली एजेंडा है जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए, ये एक मेन प्रोग्राम है। मैं इधर लिखता हूं इंटीजर a इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं लिखता हूं सी आउट a कर देता हूं तो इधर स्क्रीन पर सिंपल हमें 5 जो आंसर है वो आ जाएगा। ये देखें 5 प्रिंट हो गया। अब आपको पता है कि ये जो वेरिएबल a है इसको मेमोरी में कोई जगह मिली है, तो फिर ये जो आंसर इसकी वैल्यू शो हुई है, अदरवाइज ये वैल्यू स्टोर हो ही नहीं सकती थी। अब वो जगह क्या है, उस एड्रेस क्या है, उसका देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। अब हमें एड्रेस पता लग जाएगा कि इसका ए का मेमोरी में एड्रेस क्या है। ये देखिए जी, ये इसका मेमोरी में एड्रेस है। ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, ये इसको मेमोरी में एड्रेस मिला है 0x61FE1C। अगर हम दो वेरिएबल बनाते हैं b इज इक्वल टू 10, हम चाहते हैं b का एड्रेस भी शो हो जाए। हैंडल करके तो हम एम्परसेंड b करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए जी, ये ए का एड्रेस है, ये बी का एड्रेस है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है मेमोरी में, जो हम एम्परसेंड के जरिए प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम इनका एड्रेस कहीं स्टोर करना चाहें, अब ये जो वेरिएबल है ना, इनके अंदर वैल्यू स्टोर हो सकती है। देखिए जी, मैंने ए इज इक्वल टू 5 लिखा है, 5 एक वैल्यू है। अगर मैं चाहूंगा जी एक एड्रेस में कहीं स्टोर करना चाहूँ, उसके लिए मुझे पॉइंटर चाहिए होगा। मुझे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंटर बनाता हूं इंटीजर ptr a इसका नाम रख ले। अब ये पॉइंटर है। अब इस पॉइंटर के अंदर मैं एड्रेस सेव करना चाह रहा हूं, इज इक्वल टू, मैं चाह रहा हूं कि जिसके अंदर एक एड्रेस स्टोर हो जाए। तो ये देखिए, मैं एम्परसेंड ए लिखूंगा तो इसका एड्रेस ptr a के अंदर चला जाएगा। अगर अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं ptr a को, तो इसको एग्जीक्यूट करूंगा। हाँ सॉरी, पॉइंटर जब भी आपने बनाना है ना, आपने इसके साथ स्टार लगाना है। स्टार से पता लगेगा कंपाइलर को कि ये पॉइंटर है, अदरवाइज वो सिंपल नॉर्मल वेरिएबल था। अब मैंने स्टार लगाया, अब ये पॉइंटर बन गया। अब इसके अंदर हमने एड्रेस स्टोर करा दिया ए का। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखें इसका एड्रेस शो हो गया। एक छोटा सा जी मैंने प्रोग्राम लिखा था, इसको कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसकी वैल्यू 10 रखी है। वेरिएबल 2 बनाया है, उसकी वैल्यू 20 है। अब आपने इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाया है, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाया। अब इसको नल पीटीआर रिजर्व्ड है, शुरू में इसको इनिशियलाइज कर देगा नल से। ये है पहली स्टेटमेंट। इससे क्या होगा कि जो वेरिएबल 1 है ना, उसका एड्रेस जो भी मेमोरी में इसको एड्रेस मिला है वो पीटीआर के अंदर सेव हो जाएगा। अब मैंने सी आउट किया है। अब मैंने एम्परसेंड वेरिएबल 1 लिखा है, यानी कि वेरिएबल 1 का एड्रेस स्टोर होगा, और पीटीआर, ये जो पीटीआर है, अब ये दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद मैं पीटीआर के अंदर वेरिएबल 2 का एड्रेस सेव करता हूं। उसके बाद मैंने ये दोनों के वेरिएबल 2 के एड्रेस को प्रिंट करवाया और पॉइंटर को शो करवाया, तो ये दोनों भी सेम आने चाहिए। इनको एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो ये देखिए, एड्रेस था वेरिएबल 1 ये 061FE14, और पॉइंटर्स पॉइंट्स टू एड्रेस, अब वो इस एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों सेम है, और ये नीचे वाले दोनों भी सेम है। तो इस तरह हम जो है ना वो पॉइंटर्स बना के और उनके अंदर एड्रेस सेव कर सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल्स टू शो वैल्यू। अगर पॉइंटर्स को यूज करते हुए हमने वैल्यू शो करनी है, ये पहले तीन टॉपिक हमारे कवर हो गया।
हमें ये पता लग गया कि हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, उसको स्टोर एड्रेस को शो करवा सकते हैं एम्परसेंड ऑपरेटर के जरिए, और उस एड्रेस को हम स्टोर कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल में। अब हम ये देखते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल्स टू शो वैल्यूज, पॉइंटर को यूज करते हुए अगर हमने वैल्यूज शो करनी हो। अब देखें जी, ये दोबारा मैं इस पुराने प्रोग्राम पे आ गया हूं। अब मैंने एक पॉइंटर बनाया है स्टार पीटीआर ए, जिसके अंदर ए का एड्रेस है। अब इस स्टेटमेंट से तो पीटीआर ए यानी कि इसका एड्रेस शो हो जाएगा। अगर मेरे पास सिर्फ पॉइंटर हो, मैं पॉइंटर के जरिए शो करना चाहूँ इसकी वैल्यू, तो मुझे इसके साथ स्टार लगा देना पड़ेगा। तो अब इसकी वैल्यू शो हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए 5 शो हो गया। जी, ये बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अमूमन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये स्टार स्टार क्या हो रहा है। जब आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, आपने उसके साथ स्टार लगा देना है। अब ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अब ए की वैल्यू है 5। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेमोरी में ये एक लोकेशन है, इसका नाम है ए, इसकी वैल्यू है 5। अब हमने पीटीआर ए बनाया है, ये है जी आपका पीटीआर पीटीआर ए। ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर जो है ना, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर हो सकता है, वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। अब ये जो मेमोरी लोकेशन है, इसकी वैल्यू मैंने शो कर रही है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं ए के जरिए शो कर लूं, मैं सिंपल लिखूंगा सी आउट ए, तो 5 इसकी वैल्यू शो हो जाएगी। दूसरा तरीका है पॉइंटर। अगर मैं सिंपल सी आउट पीटीआर ए लिखूंगा, फिर तो इसका एड्रेस शो होगा, लेकिन हमारे पास एड्रेस तो है। जब मैं एड्रेस के साथ ये स्टार लगा दूंगा, तो फिर इस स्टार का मतलब है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है ना, वो शो हो जाए। बस यही चीज आपने बस जेन में रखनी है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंटर डिक्लेयर करना है, उस वक्त स्टार लगाना है। इधर स्टार का मतलब डिफरेंट है, इसका मतलब है डिक्लेरेशन। यहां पे आप स्टार लगाएंगे पॉइंटर के साथ, इसका मतलब है कि ये पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू शो कर दो। तो इसी तरह अगर मैं इधर लिखता हूँ जी सी आउट ए, अब देखिए ए से भी सेम वैल्यू शो होगी। इधर मैं हैंडल कर देता हूं, और स्टार पीटीआर से इससे भी सेम वैल्यू शो होगी, क्योंकि अब ये पॉइंटर के साथ आपने स्टार लगा दिया है। तो जब सी आउट में पॉइंटर के साथ स्टार लगाएंगे, तो इसका मतलब है ये उस एड्रेस की जो वैल्यू है ना, ये उसकी बात हो रही है। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो दोनों जगह 5 शो हो गया। इसी तरह मैं पॉइंटर को यूज करते हुए इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी स्टार पीटीआर, अगर ए की वैल्यू मैंने चेंज करनी है, तो एक सिंपल तरीका तो ये ना कि मैं इक्वल टू कर दूं 8। अब ए की वैल्यू चेंज हो गई है। अब इसको शो करते हैं तो देखते हैं कि वाकई चेंज हो गई है। तो ये देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। एक और तरीका है मेरे पास, मैं इस तरह भी चेंज कर सकता हूँ, और मैं पॉइंटर को यूज करते हुए चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे स्टार पीटीआर लिखना पड़ेगा, स्टार पीटीआर ए इज इक्वल टू 8। अब स्टार पीटीआर का मतलब ही वही है जो वेरिएबल ए का मतलब है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो इनकी वैल्यू अब देखिए 8 हो गई है। तो बस ये चीज आपने स्टूडेंट्स जेन में रखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जब तक आप बार बार लिख के इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि कहाँ स्टार लगाना कहाँ नहीं लगाना। अब अगर इधर मैं स्टार नहीं लगाता, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन एड्रेस प्रिंट होगा। अगर स्टार लगा दूंगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है। तो ये चीज है। अगर देखिए अब मैंने इधर से स्टार खत्म कर दिया, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए पहले उसकी वैल्यू प्रिंट हुई है, फिर उसका एड्रेस प्रिंट हुआ है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। हाँ जी, इसके बाद है जी पॉइंटर टू वाइड, इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पॉइंटर वेरिएबल, जिस टाइप का पॉइंटर है ना, मैं उसी टाइप का एड्रेस उसमें सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक फ्लोट बना लेता हूँ एफ, इसकी वैल्यू कर देते हैं जी 9.8, कोई भी आप रख सकते हैं। अब अगर मैं एक पॉइंटर बनाता हूं फ्लोट ptr f इज इक्वल टू एम्परसेंड f, यानी कि फ्लोट वेरिएबल को मैंने जब एड्रेस असाइन करना है तो फ्लोट वेरिएबल का होना चाहिए। इसको हम शो करवा के देख लेते हैं। सिंपल इसको मैं खत्म कर देता हूँ सी आउट ptr f, तो अब फ्लोट पॉइंटर को जो मेमोरी में जगह मिली है ना, वो हमारे पास शो हो जाएगी। ptr f इज इक्वल टू एम्परसेंड f। जी क्या कह रहे हैं जी, cannot convert float string to float।
अच्छा जी, देखिए हमने जो पॉइंटर बनाया हमने इसके साथ स्टार नहीं लगाया। स्टार लगाना होता है तो वो पॉइंटर बनता है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एड्रेस मिला इसको मेमोरी में। अब अगर मैं ये करूं, ये जो पीटीआर ए है इसको मैं असाइन करना चाहूँ एम्परसेंड एफ। अब ये पीटीआर ए ये तो इंटीजर पॉइंटर है, मैं इसको फ्लोट असाइन करना चाह रहा हूँ। मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, ये देखें कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट टू इंटीजर इन असाइनमेंट। वो कह रहा है कि फ्लोट से इंटीजर में वो असाइनमेंट जो है कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप का पॉइंटर उसमें जो है वो ऐड हो सकता है, उसी टाइप के पॉइंटर का एड्रेस उसको असाइन हो सकता है। लेकिन अगर मैं चाहूंगा कोई ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर हर एक एड्रेस सेव हो जाए, वो भी एक मेरे पास होता है, उसे कहता है पॉइंटर टू वाइड, वाइड स्टार पीटीआर। अब ये मैंने एक पॉइंटर टू वाइड बनाया। अब इसके अंदर ये देखिए पीटीआर के अंदर इसका एड्रेस सेव करूंगा वो भी प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, अब ये देखें एफ का एड्रेस भी प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसको साइन कर दूं एफ की जगह ए, अब ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो गया। तो बेसिकली आपने ये ध्यान में रखना है कि पॉइंटर टू वाइड एक ऐसा पॉइंटर होता है जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस सेव हो सकता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको पॉइंटर्स की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।